एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड चन्नी के घर पे पड़ी तो केजरीवाल साहब ने सीधा कैमरा लगा के टीवी के आगे ये कह दिया कि ये तो चोर है, इसके पर तो पड़नी चाहिए थी। और जब सत्येंद्र जैन के अरेस्ट होने की बारी आई तो केजरीवाल साहब ने सीधा कैमरा लगा के कहा मैं ईमानदार हूँ, हमें बीजेपी सरकार अरेस्ट करने वाली है। तो ये डिप्लोमेटिक रवैया कैसे हो गया? या तो वो चोर नहीं है या आप चोर हो, दोनों में से एक बात हो सकती है ना। तो अपने ऊपर बात आई तो आपने टीवी पे आके कह दिया कि ये चोर, मैं तो ईमानदार हूँ। और जब चन्नी पे बात आ रही तो आप कांग्रेस को हराने के लिए कह रहे हैं कि चन्नी तो चोर है, देख लो मैंने तो पहले ही कहा था। तो इसका जवाब है आप लोगों के पास? ये काउंटर आइए आइए और सॉरी शर्मा भाई आइए 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 हाँ भाई मैं भूल गया। जैसे भी आपने बात रखी भाई चन्नी ने, जैसे अभी आपको यदि मालूम हो न्यूज़ के अंदर आपने देखा हो, चन्नी का जो खुद भतीजा उस पर 10 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो या कोई लीडर हो या कोई मंत्री हो, उसके पास आज तक कोई किसी तरह की कोई, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है। यदि केजरीवाल सरकार सत्येंद्र जैन के 4 रिश्तेदारों के ऊपर 1,63,00,000 की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें उनके अगेंस्ट वारंट हो चुके हैं। ये आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं पकड़े नहीं गए हैं। और अगर वो इन चुनावों के बाद पकड़े जाते हैं तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा? देखिए मनीष जी, सत्येंद्र जैन जो आप बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों के पास पकड़े गए हैं। देखिए रिश्तेदार फर्जी कंपनियां उन्होंने बनाई हुई हैं जी, नहीं ऐसा लिखित में बता रहे हो। आप लिखित में बता रहे हो, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हो यदि कोई रिश्तेदार गलत काम करा तो उसका आरोप प्रत्यारोप उसके परिवार में या किसी? सत्येंद्र जैन की वाइफ खुद आरोपी है। किस तरह से बताइए, आप मुझे बताइए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 1,63,00,000 के जो अकाउंट है फर्जी पाए गए, उसमें 1,63,00,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई। ईडी इसी बात की तो जांच करता है। और किस बात की जांच करता है? क्यों नहीं एक्शन ले पा रही? आप एक्शन लीजिए, यदि वो दोषी पाए जाते हैं। ले रही है ईडी एक्शन, ले रही है सर। यदि दोषी पाए जाते हैं तो हम उनका विरोध सबसे पहले करेंगे। वो केजरीवाल ने पहले ही आगे बोल दिया ना शायद। आप जान सकते हैं क्योंकि ईडी या जो भी सीबीआई वगैरह जो भी ब्रांचेज है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो मनीष जी, मेरे से बेहतर आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात समझ रहा हूँ शरण भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, मैं पेपर्स भी आपको दिखा दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब चन्नी के यहाँ रेड पड़ती है तो केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि वो चोर है। जब अपनी बात आई तो केजरीवाल साहब ने मासूम सा चेहरा बना के आगे ये कह दिया, एक कैमरा लगा के, कि मैं चोर नहीं हूँ। ये कहाँ तक काउंटर, सुनिए काउंटर अटैक करना कहाँ तक जायज है? सर काउंटर अटैक की आप बात सही कर रहे हो, तो पार्टी है, सब वाद विवाद विपक्ष की सब कमियां निकालते रहते हैं। जी बताइए क्या करें? जी देखो मैं मुझे आपको बता दूं, चन्नी रहता चोर है, सोपड़ा साफ कर देंगे पंजाब में, पहली बात। दूसरी बात, 10 करोड़ के भतीजे मरे। आम आदमी पार्टी, अरविंद जी ने आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, टिकटों के लिए भी आम आदमी पार्टी पे हमेशा के लिए टिकट खरीदे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सीधी स्टेटमेंट दी, यदि आप आरोप सिद्ध कर दो तो मैं पार्टी के लेन सुनो, पार्टी के कौन सिद्ध कर पाएगा? मेरा ये नहीं होता। अरविंद जी पहले ऐसे आदमी हैं जो बोलते वाड्रा जी पे इतने आरोप लगे, इतने घोटाले लगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आरोप सिद्ध, अगर आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन जी के चाहे मिस हो, खुद सत्येंद्र जैन जी हो, अगर आप पत्रकार हो, आप बताइए आपके फेसबुक अकाउंट पे केजरीवाल का चेहरा रोज कैसे आ जाता है? देखो फेसबुक तो एक तो माध्यम, सोशल मीडिया तो माध्यम है प्रचार का, सोशल मीडिया तो प्रचार का माध्यम है। मना कर देंगे, सभी करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसके अंदर मैं आपसे वही बताना चाहता हूँ, यदि ईडी और सीबीआई यदि निष्पक्ष जांच करती है तो अरेस्ट कीजिए, कार्रवाई कीजिए, हम साथ में उनके। क्योंकि केजरीवाल जी की भी स्टेटमेंट थी, अभी पंजाब में एक राघव चड्ढा जी के ऊपर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया था, तो केजरीवाल जी के वर्डिंग उसके अंदर ये थे कि यदि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को दोषी करार कर सकता है तो सबसे पहले इतनी सजा कोई नहीं देगा जितनी सजा मैं उसको दूंगा। ऐसा नहीं होता, केजरीवाल खुद ही जांच करेंगे, खुद ही उनको ईडी से कराइए, सीबीआई से कराइए। कहते हैं हम तो पार्टी मीटिंग बुलाकर उस पर जांच करेंगे, वो खुद कैसे जांच करेंगे? वो दोषी पाए तो नहीं गए ना, ऐसे मैं भी आरोप किसी पे लगा सकता हूँ। आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन दोषी पाने का एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर अभी कोर्ट में चल रहा है। मेरे ख्याल से कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग चल रही है, फिजिकल हियरिंग नहीं चल रही है। मुद्दे की बात की है, चन्नी पंजाब पहुंच गए एमसीडी में। आप काउंटर कर रहे हो, मैं करूंगा काउंटर भाई। सही, आई एग्री सर, बट इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो आपके केंद्र सरकार एमसीडी के मुद्दे जी, की बात की जाए तो फिर एमसीडी में भी आगे मुद्दे की बात कोई काम नहीं किया। एमसीडी के बाद एमसीडी में रीना माहेश्वरी ने कोई काम नहीं किया। एक काम मुझे लिखित में बताएं आप। अच्छा मुझे सारे भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचार, सुनो बहुत जबरदस्त। रीना महेश्वरी ने कोई काम नहीं किया। रीना महेश्वरी ने कोई, रीना महेश्वरी खड़ी आप पूछ लीजिए। हाँ कौन कहती है? बीजेपी वाले कहते हैं हम एलआईसी हमारी जीत जीते। सुनो आपकी, सुनो बेरोजगार है, सब बेरोजगार है बीजेपी ने। हाँ भाई, ये बीजेपी ने बेरोजगार बनाया तुम्हें? बिल्कुल बना रखा है जी। अच्छा, हमारे आपकी उम्र क्या है? बीजेपी ने आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। देखिए ये बात तो अजय जी, ये बात जब होती जब यहाँ विपक्ष के भी आदमी होते। विपक्ष के आदमी है नहीं, आप तो चोर बोलोगे ही। आप बताओ, आप इतने सीनियर पत्रकार हो, आप 12-13 सालों से यहाँ पर कंटिन्यू पत्रकारिता कर रहे हो। एलआईसी नहीं बेची मोदी जी ने? बेची नहीं बेची? दिल्ली की बात, रेल बेच दी। अब क्या हिंदुस्तान को बेचेंगे? हिंदुस्तानी बेचने की बात है अब तो। अब एमसीडी बेचने पे ये खड़े हैं। एमसीडी
हमारा सुपड़ा साफ कर देंगे। हम तो देखो एमसीडी के बाद देखिए भाजपा ने सब करा, आइए आइए देखिए आपने सही बात कही। जब भाजपा ने इतना सब कुछ किया तो भाजपा के खिलाफ विरोध हो तो रहा है। अब केजरीवाल के खिलाफ अगर मैं कुछ कह रहा हूँ या मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बौखलाना तो चाहिए ही नहीं। भाजपा ने किया, किसानों ने आंदोलन किया, केजरीवाल के खिलाफ ठेके का आंदोलन, आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? ठेके क्यों खोल दिए? ठेके के लिए आप गए, सुनो, ठेके के लिए आप लोग गए। यदि आप ठेके की बात करो, एक मिनट हनुमान फाटक वाले ठेका खुला। भाई साहब चलिए धरना दोगे मेरे साथ? ठीक है, सुनिए। मनीष जी मेरी बात सुनिए ना आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी भारत सरकार ने एक सूचना के अधिकार के तहत, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, आप सूचना के अधिकार के हिसाब से आप एक रिट लगाइए और उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे जितने ठेके थे दिल्ली आम आदमी पार्टी के टाइम पे, उससे 18-20 ठेके कम है अभी। 849 ठेके हैं। हाँ सर, बीजेपी के टाइम पे कितने थे? चलो आप बताइए। चलिए, सरकारी ठेके 252 थे। बताइए। नहीं सर, 849 ठेके हैं। दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। 5 प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्हें ठेके अलॉट किए थे, उनके लिए सब कॉन्ट्रैक्टर बनाए गए। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट भी ले लेना, मैंने पूरी स्टडी की। आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया है। गूगल नहीं, मैं आपको पेपर दूंगा। मेरी बात सुनिए ना, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत जितने ठेके खुले थे, अभी केजरीवाल सरकार ने जो उसमें संशोधन किया है। मैं कह रहा हूँ कोई गलत कर रहा है, कोई रोड पे किसी की जेब काट रहा है। अब आपके मुख्यमंत्री जेब काट ले तो आप उससे जायज थोड़ी ठहरा दोगे? नहीं, इसमें जायज नहीं है। देखो एक ठेके के खिलाफ विरोध भी तो करोगे जनता के साथ। मेरे पास आओ जी, आओ। हाँ, आओ जी, आओ। मोदी साहब ने रेलवे स्टेशन हाईटेक किए, हाईटेक किए या नहीं किए? किए। अगर केजरीवाल जी ने ठेके हाईटेक कर दिया तो कौन सा बुराई कर दिया, ये बताओ मुझे। बोलो, उन्होंने उनको हाईटेक किया है बस। हरियाणा में भारतीय जनता उसमें पार्टी फैसिलिटी दी है। सुनिए, ठेका हाईटेक करने की चीज है पहले नहीं थे, या रेल हाईटेक करने की चीज है? रेलवे हाईटेक करने की चीज है। ये क्या तर्क है? हाईटेक करने की चीज है। वहाँ सड़ान गिरी थी, वहाँ पे लोगों वो दारू पी के अजय अच्छा सुनो, आपका कार्यकर्ता है अजय, इधर आइए। बिल्कुल सच बोलना भाई, कल हमें शुक्र बाजार में कौन मिला था? बिल्कुल सच बोलना। एक महिला जो उनके बराबर ठेके के बराबर में थी, वो विरोध कर रही थी। क्या कह रही थी आपसे? वो यही कह रही थी कि भी केजरीवाल ने ठेके खोल दिए हैं। बताओ पहले ठेके। आप बताइए, आप सुनो, आपके कार्यकर्ता के आगे आप इस बात को सुनने का तैयार क्यों नहीं है आप लोग? अजय जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आप वहाँ देखोगे, यहाँ पे तो एक टाइमिंग है, वहाँ पे 24 घंटे ठेके, वाइन शॉप यानी 24 घंटे खुले। आप यही सवाल है जो आप केजरीवाल सरकार के खिलाफ। केजरीवाल से तो हम प्रभावित हैं। केजरीवाल तो बहुत केजरीवाल से तो हम लोग प्रभावित हैं। केजरीवाल से हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू केजरीवाल। हम केजरीवाल से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ऐसी चीजें जो बीजेपी कर रही है, वो केजरीवाल कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैसे कर सकते? आप देखिए, क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मनीष जी, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आज न्यूज एंकर आप हो, लेकिन मैं बिल्कुल। क्या आपको 12 से 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी जो हमारा जल बोर्ड है, या अपना ये हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, क्या आपको कोई संशोधन, आपको कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? हाँ, लग रहा है। नहीं, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, तो पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं क्या होती है? पानी, बिजली, आपका राशन, आपका अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए। स्वास्थ्य, वो सभी आप बहुत सीनियर हैं, आप मुझे एक बात बताइए। थलेश जी, आप भी बताइएगा, और मैं कैंडिडेटों से ही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा डिबेट हुआ आज, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे यार कोई बात नहीं, जो भी कैंडिडेट होगा उसे तो जिताओगे, भावी प्रत्याशी। चलिए, आपकी बात मानिए। मैं आपको दिल से एक बात, मेरे बात ही भुलवा दी यार। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, बात देखिए, नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ, नहीं मैं पढ़ के नहीं आया, मेरे दिमाग में रहता है सब। नहीं, मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊँ, हम सब स्टडी करते हैं। आप एक बार बताइए, अगर केजरीवाल के कोई गलत काम है, उसको हम सही वे में जस्टिफाई करके थोड़ी बताएंगे? हम विरोध करेंगे, कट्टर विरोध करेंगे, लेकिन मैं आपको बता, गलत काम कोई हमने ठेके का विरोध किया। अच्छा ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अब आ रहा है सवाल। नहीं, मैं ठेके के बाद आपको बता रहा हूं। आपके संगठन से बाहर किसी को टिकट मिल जाए, अब आ रहा है सवाल, आपके संगठन से अगर बाहर किसी को टिकट मिल जाए, इतने लोग खड़े हैं, आप विरोध करोगे? नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं आपको विरोध और उसकी बता रहा हूं। संगठन में अगर हमें मिलता है, संगठन से बाहर, संगठन से पार्टी के लेवल पर टिकट मिलेगा, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। संगठन से बाहर मिलेगा, विरोध करोगे? नहीं करेंगे, पार्टी के लिए काम। संगठन आप क्या अशोकनगर को समझ रहे हैं? संगठन पूरी दिल्ली है। सुनिए मेरी बात पहले, आप आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी दिल्ली है। अगर पार्टी को लगता कि अशोकनगर में कोई कैंडिडेट अशोकनगर का नहीं एलिजिबल, तो पार्टी सीट में तो अपने कैंडिडेट ला सकती है। तो संगठन का ही तो काम है। हम संगठन के साथ है, कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा निशान झाड़ू है, पहली बात। ये तो संगठन की बात। दूसरी बात देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब चुनाव सर पर आता है तो दल बदल की राजनीति चलती है। वो सभी सो अपने भाई कहीं उधर से उधर। अब आप, मैं पता मनीष जी, आप कहाँ कह रहे हो? रोहतास नगर विधानसभा में अभी एक ज्वाइनिंग हुई है,
आप सीधा सीधा आरोप उन पे लगा रहे हो। लेकिन देखो उनकी छवि बढ़िया है, पहले वो आम आदमी पार्टी में आए थे, कुछ गतिविधियों के कारण फिर चले गए। बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है, आरोप बहुत बड़ा शब्द है, मैं आरोप थोड़ी ना लगा रहा हूँ वो यार। क्षेत्र के नहीं है जी, वो क्षेत्र के नहीं है। अनिल गौतम जी क्षेत्र के नहीं है, आप मुझे बताएं। आपकी पार्टी के तो नहीं है ना? अरे पार्टी आप पार्टी में ही तो है, वो ज्वाइन कर ली पार्टी में आ गए, अभी टिकट अनाउंस हो गई। वहाँ क्या अनिल चल रहा गौतम जी है? की टिकट अनाउंस हो गई अभी। वहाँ क्या चल रहा है? आप मुझे वहाँ बताओ, क्या अनिल चल रहा है? गौतम क्यों की नहीं लोग टिकट सपोर्ट कर रहे? नहीं सर, पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। कल एक उनकी बैठक है, बहुत अच्छी कार्यकर्ता लेवल की बैठक है, हो सका आपको भी बुलाया जाएगा। पूरा हमारा कार्यकर्ता सब उसको सपोर्ट कर रहा है। रीज़न ये भी है क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति है अनिल गौतम जी। रहा दूसरा, वो ऐसी सीट हो चुकी है, आपके तो पड़ोसी ठीक है जी, और तो बेहतर जानते हो। रहा मेरे को राजनीति में ना घसीटे। मैं यही जानना आपसे चाहता हूँ, क्या वेलकम वार्ड के अंदर स्वाति गुप्ता जो अनिल गुप्ता जी की धर्मपत्नी है, जो दिलसाद कॉलोनी से एक निगम पार्षद रह चुकी है, क्या उनका वेलकम से चुनाव लड़ना जायज़ है? बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, नहीं है, जायज़ नहीं है। तो आप जो सवाल, वो तो देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति यदि हमारे संगठन के उद्देश्यों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करता, केजरीवाल जी का दामन जुड़ रहा है दामन के साथ में, तो मेरे ख्याल से यदि वो व्यक्ति सीट निकाल सकता है, उसका क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव है। मेरी बात चलिए, अब सुनिए, मैं सवाल पूछता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई गलत नहीं है। अच्छा, पिछली बार विधायिका के हार का कारण क्या रहा? पिछली बार विधायिका का हार का कारण कोई नहीं रहा, ये तो एक यहाँ पे एक चारों निगमों के मैं बता रहा हूँ ना सर आपको। हार में लहर कहाँ से आ गई? इसमें बीजेपी की लहर थी उस वक्त। बीजेपी की लहर थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं बता रहा हूँ सर, बीजेपी ने पूरी सरकार, जो केंद्रीय मंत्री, जो मुख्यमंत्री निगम के इलेक्शन के, एमएलए के इलेक्शन घर घर ऐसे पहुंचा दिए, इस तरह से पहुंचा दिए कि जैसे कि कार्यकर्ता पहुंचते हैं ना, मुख्यमंत्री दिल्ली हर स्टेट के, वो घरों घरों में जाके मीटिंग करे, तो कहीं ना कहीं देखो जनता प्रभावित जरूर होगी। सुनिए, चलिए ये मैंने मान लिया। केशव प्रसाद मौर्य पूरी निगम के चुनाव हारने का क्या कारण था? नगर में निगम के चुनाव, देखिए सर, उस टाइम पार्टी बनी थी, पार्टी की जो एक कार्यशैली है। विधायिका ही निगम के चुनाव हारी थी मेरे ख्याल से, विधायक बन गई। नहीं, मैं विधायक के बाद गई, मैं आपको निगम का ही बता रहा हूँ सर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उस टाइम कार्यशैली किसी ने देखी नहीं। अब पब्लिक इतनी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी की कार्यशैली से, भ्रष्टाचार। जी, हाँ, तो पब्लिक खुद कह रही है कि हम एक ऐसी ईमानदार सरकार के साथ में काम करना चाहते हैं, तो इस बार पब्लिक खुद बदलाव चाहती है। जी सर, अब याद आया मुझे। हाँ, तुम आ जाओ पहले, मैडम आओ। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा कि मैंने मान लिया 5 साल में, एक टेन्योर में ये सब चीज़ें चल गई कि हमने लोगों को फ्री दे दिया। क्या फ्री देना आत्मसम्मान पे ठेस नहीं है? क्या फ्री देने से कोई राजनीतिक दल, सुनिए पहले, क्या फ्री देने से कोई राजनीतिक दल फ्यूचर की राजनीति कर सकता है या आगे बढ़ सकता है? आपको लगता है? बिल्कुल, आप मनोज जी रहिए, आप बताइए। फ्री देने से कोई दल आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फ्री देने से गरीब लोगों का फ़ायदा हो रहा है। पहले की सरकारों में कितने कितने घोटाले होते थे, अब घोटाले नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, उससे प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा, थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। केजरीवाल जी अक्सर ये कहते हैं, अंकल जी आप आइए, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं मंत्री और नेता है, उनको फ्री मिलता है, लेकिन मैं जनता को क्यों ना दूँ फ्री। ये इस बात को आप कहाँ तक जायज़ समझते हैं? बिल्कुल जायज़। कैसे जायज़ है? 100% जायज़ है। जब वो बेनिफिट ले सकते हैं फ्री का, तो क्या आम जनता को अधिकार नहीं है? अच्छा अजय जी, ठीक है, इनकी राय जान ली। अब बताइए, देश में नेता कितने हैं जिनको फ्री मिल रहा है? सभी नेता को फ्री मिलता है, किसको? जितने भी एमपी एमएलए सबको फ्री है। कितने यूनिट कितने फ्री, कितने 4,000 यूनिट हाँ, सुनिए पहले मेरा सवाल सुनिए, शालीनता से बात करेंगे अब, बिल्कुल टेक्निकली। कितने टोटल संख्या में ये नेता हो सकते हैं जिनको फ्री मिला? आपको क्या लगता है? देखो, आपको सबको पता है कि जितने एमपी टोटल राज्यसभा और कितने MP है? मेरे को अभी इतनी कुंती नहीं पता, लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेट लोकसभा के 544 MP, हाँ, राज्यसभा में 200 800 कुछ टोटल, हाँ टोटल है। टोटल कितने हो गए अभी? आंकड़ा लेते हैं, है ना वो, तो आप तो 503 हो गए। और उसके बाद विधानसभाएं कितनी है देश में? सर देश में 26 तो विधानसभा मेरे ख्याल से, 30 हो गई है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, वो उसमें कन्वर्ट हो गए, दो स्टेट सभी बड़े हैं। जो अब विधानसभा में एक मोटा मोटा एवरेज लेके चले, तो मेरे ख्याल से 4000, देखो 4000, और अभी आपने जो आंकड़ा बताया वो क्या था? 503। टोटल 503 लोग हो गए। और मैं इसे बढ़ा भी लेता हूँ, मैं 4503 टोटल हो गए, 4500 के आसपास, मैं 10,000 कर लेता हूँ, डबल। तो 10,000 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको फ्री दे रहे हो आप, जो कमेटी का। चलिए 20,000 मान लिया यार, और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता पूरे देश में। 20,000 डबल का 4 गुना कर ले, 40,000 मान लूँ, 40,000 मान लेता हूँ, 50,000 मान लेता हूँ, 20 गुना ज़्यादा कर लेता हूँ, 100 गुना ज़्यादा कर लेता हूँ, 50,000। दिल्ली की जनता कितनी है? 2 करोड़। अब आप इसमें कंपैरिजन बिठा सकते हैं, जो आपके मुख्यमंत्री टीवी पर आके कहते हैं कि इनको फ्री मिल रहा है, इसको क्यों ना फ्री मिले? हाँ बताइए। मनीष भाई, देखो ये ये बात क्या नहीं, आप आ जाओ, आप इसी पे बात करेंगे। मनीष भाई,
केजरीवाल के पास एक इतनी बड़ी तिजोरी तो है नहीं जो वो पैसा रखा है और जनता में बांट रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा है, उनको तरीके से रिटर्न करने का वो काम कर रहे हैं। बिजली कहाँ तक जायज़ है कि मैं लोगों आप बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं अब पार्टी की बुराई नहीं कर रहा या पार्टी का नहीं है। मैं सुनिए अब ये तर्क कहाँ तक, कौन सा सब्सिडी पैटर्न है? 20,000 लीटर पानी फ्री है। 0 यूनिट बिल आ रहा है, सब्सिडी पैटर्न है। 20,000 लीटर पानी फ्री है, 20,000 से अधिक पेगा पूरा बिल पे करेगा। पहली बात, इसलिए इन्होंने बना रखा है कि 200 यूनिट फ्री है। अगर 200 यूनिट रिसोर्सेज आपको वियना शहर का नाम पता है, रिसोर्सेज अगर फ्री हो जाते हैं तो शहर तबाह हो जाता है। ये आगे 10 साल तक की लॉन्ग टर्म की विजन है। और आप ये बातें अगर मार्केट में, इस पे आप काउंटर नहीं कर सकते। काउंटर नहीं कर रहा हूं इस बात पे। इस बात को अगर मार्केट में कहते हैं और आज भी केजरीवाल मंच से बैठ के ये कहते हैं कि मैं फ्री देता हूँ, नेताओं को फ्री देता हूँ, उससे सवाल ही नहीं पूछा जाता उनसे। उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाता कितने नेताओं को आप फ्री देते हो? और दिल्ली की जनसंख्या 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, तो क्या 130 करोड़ लोगों को फ्री दे दोगे? कुछ देने के बाद 1,000 रुपए पंजाब के हर महिला के इलेक्शन, हर महिला के अकाउंट में जा रहे हैं, तो आप उसे फ्री दे दोगे महिला को? दिल्ली में कौन सा काम फंड के अनुसार रुका है? फ्री देने के बाद भी मोहल्ला क्लिनिक सबसे पहला मोहल्ला। मुझे बताओ दिल्ली में कौन सा रोड आपने बनाया है? एक विधानसभा में एक स्कूल कहाँ है? जन लोकपाल बिल कहाँ है? आप मेरे को बताओ, सारे पुल दिल्ली में आप जो मुझे बना, अपनी विधानसभा में एक नया स्कूल बताओ। हमारी विधानसभा में जगह ना होने के कारण मैं आपको स्कूल गिनवा रहा हूँ। कौन सी विधानसभा में एक नया स्कूल मैं बनाया? बता रहा हूँ कौन सी विधानसभा। देखिए आप देख रहे हो आज की डेट में, देखो एक्सीलेंस स्कूल मैं बताता हूँ सर आपको। आप देखिए एक्सीलेंस कितने हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? कितने हैं? 6-7 बन रहे हैं ना सर, बन रहे हर हैं। विधानसभा में एक स्कूल कहाँ है? जाके आप स्कूलों के स्टाफ के डीडीए की है, आप जगह डीडीए की है। पहले वादा कर दिया हर विधानसभा, अब आ गई जगह डीडीए की है। आपकी विधायक खुद कहती है एलजी उसका मालिक है, फिर आप सरकार में क्यों चला रहे हो सरकार? क्यों नहीं बनाया? अभी आप देखोगे सादरा फ्लाईओवर के नीचे वो डेवलप तो किया है ना। जन लोकपाल बिल ला सकते हो ना आप विधानसभा में, क्यों नहीं आ रहा? जन लोकपाल लाएंगे, कब लाओगे? अब लाएंगे। जन लोकपाल पे काम कर रहा है एलजी आप बीजेपी से तारीख पूछते थे ना, आप तारीख बताओ। आप मुझे ये बताओ, आप बीजेपी से क्या तारीख? बीजेपी जन लोकपाल नहीं, ये आप इतने आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि ये अदालत का फैसला है, बीजेपी का फैसला नहीं है। राम मंदिर कोई बीजेपी का बनाया हुआ नहीं है, ये वर्षों से जो चला आ रहा है अदालत के अंदर, उसमें पास हो गया। तो राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी बनाया है। अच्छा, तो फिर तो हॉस्पिटल भी शायद कहीं चल रहा हो मामला किसी कोर्ट में और किसी सरकार ने बना दी हो। ये कोई काउंटर करने वाली बात नहीं होती। उनके मैनिफेस्टो में था, आपके मैनिफेस्टो में जन लोकपाल तक कहाँ है बताओ? जन लोकपाल पे निरंतर कार्य चल रहा है। एलजी के कुछ रोड होते हैं, उस कारण वो रुका हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो तो देखो सीनियर जो हमारे लीडरशिप है, तो देखो उनका वो आते हैं निगम की आज बहुत अच्छी। नहीं सुनिए, ये भी एक बात ही है और आपकी बातें मन से रखी गई, आपकी बातें शीर्ष नेताओं तक पहुंचेगी। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। निगम में हम ये भी मानते हैं कि देखिए भाजपा सरकार ने बहुत बुरा किया देश में, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। किसान सारे घरों गली में बैठे थे, रोड पे बैठे थे, मैं उनके सामने रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बुजुर्ग रोड पे बैठे हैं। तो हमने भाजपा को भी बहुत उस समय कहा, लेकिन अब जो 2-3 चीज़ें कहीं मैंने आपको सुना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे थे। निगम की बात पे लास्ट से ख़त्म करेंगे। एक न्यूट्रल सा मुझे कमेंट मिल जाए, भाई आप आ जाओ या कोई आ जाए, एक न्यूट्रल सा कमेंट। आप आना, इधर आओ ना, सामने आओ। एक न्यूट्रल सा कमेंट मिल जाए कि केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है निगम में, ये कहते हैं ये बिल्डिंग पे हम पैसा नहीं लेने देंगे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप बिल्डिंग नहीं बन रही, मान लो मैंने कहा बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो सारी बिल्डिंग अगर बनने लग जाएंगी तो आपके क्षेत्र में कंजेशन भी फैल सकता है, जिसमें फ्लैट बनने से लग जाते हैं। आप देख रहे हो अभी फ्लैटों की क्या हालत है, जो 70 साल से लोग रह रहे हैं बेचारे, अपनी गाड़ी भी गली में नहीं खड़ी कर पाते। इसका सोल्यूशन कोई फ्रेमवर्क आपको लगता है कि बनाना चाहिए? अब मैं पॉजिटिव सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि लैंड की कमी है, लैंड है गवर्नमेंट के पास, डीडीए के पास लैंड है। अगर उसको एक्वायर करना चाहे तो कर सकती है गवर्नमेंट, कुछ भी काम कर सकती है उसमें, उसकी मर्जी है। ये डीडीए की लैंड कहाँ से आ गई? नहीं ये नहीं है, और बहुत सारी लैंड है ना गवर्नमेंट के पास, उसका कुछ भी एक्वायर करके उसको चेंज कर सकती है। O30 के अंदर ये सब प्रोसेस होता है गवर्नमेंट। मैं अनऑथराइज कॉलोनी में बनने वाले अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी कहती है हम पैसे नहीं लगने देंगे, तो उस पर क्या आपको अच्छा लगता है ये काम? आप जैसे आपने टोपी नहीं पहनी इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसका मन है। अगर रूल लेके आ सकती है गवर्नमेंट की, भाई चलो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको ऑथराइज कर सकती है गवर्नमेंट अपने अंदर कोई बिल ला करके। चलिए ऑन ए पॉजिटिव नोट, आप लोग मैं चाहता हूँ, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑन ए पॉजिटिव नोट, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं और सबकी राय कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए। यहाँ भाजपा का नहीं था, इसलिए मैंने आज भाजपा का आदमी बन के इन्हें सवाल पूछ लिए। और ये कहेंगे ये बात, और देखने वाले भी कहेंगे, मैं आपको बताऊं। लेकिन ये काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई काउंटर ही नहीं करेगा जवाब नहीं आएंगे। हाँ जी बताइए। एमसीडी में
एक दैट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। अगर वो कहीं इमरजेंसी में पेंशन के लिए या किसी अलग लाभ के लिए बनवाना हो तो उसके लिए भी 500-1000 रुपये की रिश्वत जाती है। तो ये इतना बुरा हाल एमसीडी में इन्होंने मचा रखा है। अब अभी सुनने में आया था पिछले कुछ दिनों में एमसीडी के क्वार्टर बेचने का ये काम कर रहे हैं। राजन बाबू हॉस्पिटल की एक अलग बिल्डिंग प्राइवेट कर दी है। तो इस तरीके की तमाम जो ये लोग कर रहे हैं फैसले, ये अब जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली। और इनको खुद भी पता है, सैलरी रोक दी इन्होंने, पिछले 3-4 महीनों से एमसीडी की सैलरी रोकी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, राजनीति करने का दोस्तों सभी को अधिकार है और हम तो चाहते हैं युवा राजनीति में आए, सारे ही युवा हैं। तो होना चाहिए कि सबको अधिकार है राजनीति करने का, और ऐसी मीटिंगें हर समय होनी चाहिए। इससे डिस्कशन से माइंड खुलता है और एक दूसरे की जानकारी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसा लगता है कि लोगों में आचार विचार का प्रदान हो रहा है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़, और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे।